हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बताएंगे। ये शॉर्टकट की आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत सारे बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि NALED के द्वारा आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं उनकी डेट 10 अगस्त बताई गई थी और आप सभी के जो एग्ज़ाम थे वो 18 अगस्त से प्रारंभ होना बताया गया था, लेकिन ये डेट टेंटेटिव थी और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 10 अगस्त को नहीं आए हैं। ऐसे में काफ़ी बच्चे परेशान हैं। जैसा कि जब आप NALED की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं student.naled.gov.in। आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखेगा DLC, ट्रिपल सी, BCC इन सभी एग्जाम्स को लेकर यहाँ पर बताया गया था कि जो अप्रैल, मई, जून और अगस्त 2020 के एग्ज़ाम थे उन सभी का जो डेट था वो 18 अगस्त से लेकर के और 28 अगस्त के बीच में था। यानी कि 18 से 28 अगस्त के बीच में आप सभी का जो एग्ज़ाम था वो कराया जाना तय किया गया था। और यहाँ पर बताया गया था कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 10 अगस्त से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया था साफ साफ कि ये डेट जो है वो अभी टेंटेटिव है। यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो 18 से स्टार्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखाते हैं। जब आप यहाँ नीचे आएंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग चेक भी करते रहे। जैसा कि वहाँ पर लिखा था कि आप बराबर अपनी कंटिन्यू वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ देखेंगे जहाँ से आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं उनको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होता है जो कि हमारा 2020 होगा और एग्जामिनेशन नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे अभी मार्च और फरवरी ही दिखाई दे रहा है, यानी कि फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अप्रैल, मई, जून और अगस्त का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। तो अभी अगस्त एग्ज़ाम के लिए कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। एक बात और आपको बता दूं, जिन बच्चों का अप्रैल में एग्ज़ाम होना था या फिर मई में होना था या फिर जून में होना था, अब उन सभी का जो एडमिट कार्ड आएगा वो अगस्त एग्ज़ाम के नाम से ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जब आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे तो यहाँ पर आपको अप्रैल नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको यहाँ पर अगस्त एग्ज़ाम दिखाई देगा और उसी पर क्लिक करके आप अपना रोल नंबर और DOB अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना DOB डाल के प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। बट अभी यहाँ पर कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बताया जाएगा जहाँ तक है कि आपका जो अब आगे एग्जाम होगा वो कब कराया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है लेटेस्ट यहाँ पर तो हम जरूर आप तक शेयर करेंगे और आप सभी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जैसे कि लेखपाल में जो वैकेंसी आ रही है उसमें अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी आती हैं सभी में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ऐसे में उनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले से कर लिया है उनके पास एक सर्टिफिकेट है तो वो तो अपना यूज कर लेंगे, लेकिन अभी जो बच्चे करना चाहते हैं क्योंकि उनका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ऐसे में उनको प्रॉब्लम खड़ी होगी जब वो अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम वैसे होना स्टार्ट हो चुके हैं बहुत, जैसे कि अभी आप देखेंगे तो जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके एग्जाम कराए जाएंगे, है ना। तो अगर सभी के एग्जाम हो रहे हैं तो आप सभी के भी एग्जाम होना चाहिए, है ना। तो इस पर भी कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगा, हम वेट करेंगे उस अपडेट तक, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, बट इससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी मेहनत से कंटिन्यू से पढ़ते रहिए और आप हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com पर विजिट करते रहिए। यहाँ पर ढेर सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए हैं, उनको आप करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएंगे तो आप उनको भी डाउनलोड करते रहिए, ठीक है। इसके साथ ही हम आपको बता दें जैसा कि हमने जो चैप्टर वाइज आपको क्लास दी थी उसका एक पूरा ई-बुक बना दिया है जिसमें लगभग 570 प्लस क्वेश्चन होंगे। साथ में यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है, कैल्क और इम्प्रेस, इन सभी की शॉर्टकट की इसमें शामिल हैं। तो अभी आप इसको ले सकते हैं। 15 अगस्त तक इस पर एक 30% का डिस्काउंट है। आप डिस्काउंट कोड यूज करेंगे ट्रिपल सी बाई फर्स्ट तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको लेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और इसके बाद में नीचे एक डिस्काउंट कोड आपसे मांगेगा तो वहाँ पर आपको ट्रिपल सी बाई फर्स्ट टाइप कर देना है और उसके बाद में अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आई हैव ए डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपल आपको ट्रिपल सी बाई फर्स्ट टाइप करना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है।
तो यहाँ पर आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा और यहाँ से आप इसे ले सकते हैं, अपना यहाँ पे डिटेल भरेंगे, ठीक है। तो ये ऑफर आपको अभी 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त तक मिलेगा, इसके बाद में ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको आवश्यकता है तो यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास में। और आज हम लोग स्प्रेडशीट में जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट की है बहुत सिंपल है, कंट्रोल ए, जैसा कि सभी को पता है और ये हर किसी में इस्तेमाल होता है। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है आल सेलेक्ट और आपकी जो वर्कशीट है उसको हम आल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ अपनी वर्कशीट में आएंगे, ठीक है। तो इस वर्कशीट को अगर हमें पूरा सेलेक्ट करना है तो हम सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो आपका वर्कशीट पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ओके। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड शॉर्टकट की है वो है होम। तो होम से क्या होता है, मूव कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो। करंट रो के फर्स्ट सेल पर आपका कर्सर मूव करता है अगर आप होम बटन प्रेस करते हैं तो। जैसे कि आप यहाँ पे हैं और आपने अपने कीबोर्ड में होम बटन प्रेस किया तो आपने देखा कि जैसे आपने होम बटन प्रेस किया तो आप जिस रो पर थे उसके पहले वाले सेल पे आ गए हैं, यानी कि फर्स्ट सेल पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने होम दबाया तो हम यहाँ फर्स्ट सेल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो मूव कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो। आप उसी रो में, जिस रो में आपका कर्सर था उसी रो में आप कहाँ मूव करेंगे, फर्स्ट सेल पर मूव करेंगे। जैसे हमारे पास एक रो है, रो समझते होंगे ना आप लोग, जो आपकी पड़ी लाइनें होती हैं उनको हम रो बोलते हैं और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। तो जैसे कि जो हमने अभी सेलेक्ट किया हुआ एरिया, ये हमारा एक रो है और ये करंट रो हमारा है, मींस हमने यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ होम दबा देंगे तो क्या होगा, हमारा इस रो का जो पहला सेल होगा, पहला सेल कौन सा होगा, जहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो वहां पर आ जाएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे होम दबाया, देखिए हम 20 के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि पहले सेल पर पहुंच चुके हैं, ओके। अब इसके बाद में मान लिया हमने एंड बटन दबाया तो मूव द कर्सर टू द लास्ट एडिटेड सेल ऑफ द करंट रो। उसी रो में जो लास्ट आपकी एडिटेड सेल होगी, जहां पर कंटेंट होगा, वहां पर आप मूव कर जाएंगे अगर आप एंड प्रेस करते हैं तो। जैसे हम यहाँ पे हैं, हमने एंड बटन दबाया तो हमारा जो लास्ट एडिटेड सेल है, मीन्स जहां पर मेरा लास्ट कंटेंट लिखा हुआ है वो है 14, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो हमें एंड बटन दबाना है तो हमने लास्ट में आ जाएंगे, जो भी हमने लिखा होगा कंटेंट उसके लास्ट में आ जाएंगे और अगर होम दबाते हैं तो हम फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें दबाना है कंट्रोल के साथ में होम, तो इससे क्या होगा, मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द सीट। अब पूरी सीट के अगर फर्स्ट सेल पर हमें कर्सर को ले जाना है तो हम कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो सीट होगी उसके हम फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे। कंट्रोल होम हम दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ में हमें प्रेस करना है होम और जैसे हमने दबाया देखा आपने कि हम पहली सेल पे आ चुके हैं, सेल 1 A1 जो हमारी सेल हो वहां पे हम आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में कंट्रोल एंड है तो सेम इसके अपोजिट काम करेगा। जब आप कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, मूव द कर्सर टू द लास्ट एडिटेड सेल ऑफ द सीट। आपकी जो सीट होगी उस सीट पर जो भी लास्ट में कंटेंट होगा, सबसे लास्ट में जो कंटेंट होगा वहां पर आप मूव कर जाएंगे। माना कि हम यहाँ पे हैं, हमने कंट्रोल एंड प्रेस किया तो देखो हमारा जो लास्ट एडिटेड सेल था वो 14 था, क्योंकि इसके नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा है। सो यहाँ पर हमारा कर्सर आ चुका है, ओके। इसके बाद में हमारा शॉर्टकट की आता है कंट्रोल के साथ में प्लस। अगर मान लिया हम कंट्रोल दबाते हैं और साथ में प्लस दबाते हैं तो इंसर्ट सेल्स, यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां से आप सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें कंट्रोल के साथ में प्लस दबाना होता है। हमने कंट्रोल दबाया और साथ में यहाँ पे प्लस दबाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस दबाते ही आपके सामने देखिए इंसर्ट सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और इससे क्या होगा, आप अपनी सेल और इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से शिफ्ट सेल डाउन, अगर इसके डाउन में शिफ्ट आपको सेल डाउन सेल इंसर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। सेल राइट करना है तो कर सकते हैं। इंटायर रो, अगर पूरा रो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या इंटायर कॉलम, आप पूरा कॉलम ही इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें इनको हमने बता रखा है कि कैसे आप इंसर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें फिर प्रैक्टिकल समझा रखी है, लेकिन आज हम केवल शॉर्टकट की पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल के साथ में अगर आप माइनस दबाते हैं तो डिलीट सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम कंट्रोल दबाया और उसके बाद में हमें मान लिया कंट्रोल साथ में जब हमने माइनस प्रेस किया तो यहाँ पर देखा डिलीट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जहाँ से हम अपनी सेल को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने सेल या कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हैं, ध्यान रखना है।
इसके बाद में जो हमारा अगला है वो है कंट्रोल के साथ में, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कंट्रोल के साथ में आपको सेमी कॉलन यूज करना है, जिससे क्या होगा, इंसर्ट डेट, आप डेट को इंसर्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारा ये पूछा जाता है जब आप कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डेट आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, अगर आप शिफ्ट दबाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग में एरर है, SHIFT, ओके, तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन अगर आप प्रेस करते हैं तो आप इससे आपके सेल में टाइम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम और डेट के बारे में कई बार आपसे सवाल होते हैं, इसको ध्यान रखना है। कंट्रोल सेमी कॉलन आपका डेट इंसर्ट करेगा और कंट्रोल और शिफ्ट कंट्रोल और सेमी कॉलन आपका टाइम इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल और सेमी कॉलन हमें प्रेस करना है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं शिफ्ट कंट्रोल और सेमी कॉलन। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका जो टाइम है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल और सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो जो टाइम होगा आपका वो इंसर्ट हो जाएगा आपकी सेल में। कंट्रोल पी से हम सिंपली प्रिंट करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में पी दबाते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। अब चाहे हम MS वर्ड में हो, चाहे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हो, चाहे फिर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो, किसी में भी हो, आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है। इससे आपका जो प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी है कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में अगर O दबाते हैं तो सिंपली यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और O जब आप दबाएंगे तो क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू हम जब देखते हैं, जब हम चाहते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें तो उससे पहले हम एक उसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ताकि जो डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट होने वाला है वो एक्चुअल में कैसा प्रिंट होगा। अब कंट्रोल S दबाएंगे तो सेव करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट S दबाएंगे तो सेव एज करेंगे। दोनों शॉर्टकट की हम आपको बता चुके हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और सेम इसमें भी काम करती हैं। जैसे ही आप कंट्रोल S दबाते हैं, ठीक है, आप यहाँ में देखेंगे कंट्रोल S, तो कंट्रोल S दबाने के लिए क्या होगा, आपके सामने एक सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ से आप अपनी इस सीट को सेव करा सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे काम किया है उसको आप सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन में, ठीक है। और यहाँ से जो आपका दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट S, ये शॉर्टकट की है सेव एज करने के लिए। अगर आप इसी कंटेंट को एक और नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपका अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में एंटर। अगर आप कंट्रोल के साथ में एंटर बटन प्रेस करते हैं तो क्रिएट न्यू लाइन इन ए सेल, आप एक सेल में नई लाइन बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है और हमने यहाँ पे लिखा है CCC/5STD, ठीक है। CCC/5STD हमने यहाँ पे टाइप किया है और अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो हम दूसरी सेल में आ चुके हैं। उस सेल को हमने छोड़ दिया, सेकंड सेल में आ गए हैं। लेकिन क्या करना है, हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है। तो कंट्रोल दबाया और फिर एंटर प्रेस किया तो आपने देखा उसी सेल में हम नई लाइन पे आ चुके हैं। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। तो हमने लिखा CCC/5STD सब्सक्राइब नाउ। अब ये एक ही सेल में हमने लिख दिया है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो हमारा जो सेल था उसी सेल में हमने सेकेंड लाइन बना ली है कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके। खाली एंटर प्रेस करेंगे तो अगली लाइन में अगले सेल में आएंगे, और कंट्रोल के साथ में जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो उसी लाइन में, ठीक है, आप एक और लाइन, उसी सेल में एक और लाइन आप बना लेते हैं, ध्यान रखना है। अब कंट्रोल के साथ में टैब दबाएंगे तो गो टू नेक्स्ट सीट। अगर आप नेक्स्ट सीट पर जाना चाहते हैं, अभी हमारे पास केवल एक सीट है तो हम यहाँ प्लस बटन से सीट ऐड करेंगे, फिर प्लस दबाया तो सीट और ऐड हो गई। अब यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। चलिए मैंने CCC यहाँ पे कोर्स लिखा ताकि आपको याद रहे, सीट 3 में, और सीट हमारा 2 है, इसमें हमने लिखा है CCC ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीट 2 और सीट 1 पर हमारा ये कंटेंट आपको दिख रहा है। कंट्रोल के साथ हम टैब प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल दबाया, अब टैब प्रेस किया, देखो CCC ऑनलाइन क्लास नंबर यानी कि सीट नंबर 2 पे आ चुके हैं। फिर कंट्रोल दबाया और टैब दबाया तो अगली सीट पर आ चुके हैं CCC कोर्स, और फिर दबाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे आगे मेरी सीट नहीं है, तो इसलिए हम आगे अब नहीं मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में है शिफ्ट कंट्रोल और टैब गो टू प्रीवियस सीट। अगर मान लिया आप कंट्रोल टैब से आगे सीट पे पहुंच चुके हैं और अगर आप वापस आना चाहते हैं, मींस पीछे वाली सीट पे आना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ में कंट्रोल और उसके बाद में टैब आप प्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। हमने शिफ्ट के साथ में कंट्रोल दबाया और टैब दबाया तो देखिए हम अपनी फिर से एक प्रीवियस सीट पर आ चुके हैं, और फिर से हम अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल और टैब दबाएंगे तो फिर से हम उससे पीछे आ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्रीवियस आने के लिए शिफ्ट कंट्रोल और टैब दबाना पड़ेगा, तब आप प्रीवियस सीट पर मूव कर जाएंगे। कंट्रोल अल्ट सी से क्या होगा, इंसर्ट कमेंट। अगर आप
कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल Alt और C प्रेस करना पड़ेगा। इससे आप यहाँ पे कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Alt और C आपको प्रेस करना होता है। इसके बाद में कंट्रोल K से क्या होगा, आप यहाँ से कोई हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, मीन्स आपका वहाँ पर जब आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल K प्रेस करेंगे और यहाँ से हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ से आप लिंक पेस्ट करके यहाँ पे इसमें हाइपरलिंक डाल सकते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका जो अगला पार्ट होगा वो कराएंगे। ठीक है, तो आप सभी ऐसे ही क्लास देखते रहिए, पढ़ते रहिए